कक्षा सप्तमी सृष्टिपुस्तकात् गुणसन्धिः चलन्तु वयं मनसा गुणसन्धिं पठामः। स्वरसन्धेः द्वितीयः भेदः अयं गुणसन्धिः। प्रथमः भेदः आसीत् दीर्घसन्धिः। स्वरसन्धि के जो 8 भेद हैं उनमें से हमने पहला पढ़ा था दीर्घसन्धि, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुणसन्धि। कथम वयम पठामः, कैसे हम पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से समझ लेनी है अभी भी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है संधि के विषय में। वो क्या है? ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ए भवति। यहाँ पर ह्रस्व आ और ह्रस्व ई जब मिलता है तो ए बनता है। इसी प्रकार से ह्रस्व आ या दीर्घ ई मिलता है तब भी ए बनता है। वहाँ दीर्घ संधि में आ मिलने से दीर्घ आ बनता है, और यहाँ पर आ और ई मिलने से ए बन रहा है। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे दीर्घ है कि पीछे ह्रस्व है, कि आगे ई है कि पीछे आ है। यहाँ पर सिर्फ हमें यही समझ लेना है कि आ जब आ और ई मिलते हैं तो ए बनता है, आ और दीर्घ ई मिलते हैं तब भी ए बनता है। दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिलते हैं तब भी ए बनता है, और दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलते हैं तब भी ए बनता है। अर्थात आ और ई जब ए से मिलेंगे, परस्पर मिलेंगे, तो वो ए ही बनेंगे। यह मोटी बात हमें समझ लेनी है, इससे अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है। जब भी आ का ई के साथ मेल होगा तो ए बनेगा, चाहे ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यह गुणसंधि का हमें नियम है, बहुत ध्यान से समझ लेना है। इनके द्वारा हम बहुत ठीक से समझ सकते हैं। जो यहाँ पर लिखे हुए हैं हम याद कर लें, इन्हें समझ लें, और एक उदाहरण को हम लेकर के एक बार स्पष्ट करेंगे। इस जो ये रंजित वर्ण में यहाँ लिखे हुए हैं पट्टी पर, इन्हें हमें बहुत याद करना महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही हम उनको समझ पाएंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और हम उसको स्पष्ट करते हैं कि कैसे आ और ई के स्थान पर ए हो रहा है। गुणसंधि के एक उदाहरण से हम सभी उदाहरणों को समझेंगे। हम एक उदाहरण स्पष्ट करेंगे, राज प्लस इंद्रः। इस उदाहरण को हम स्पष्ट करते हैं और इसी के जैसे ही सभी उदाहरणों पर वही फार्मूला हम लागू करेंगे, वही नियम लागू करेंगे। अत्र किंचिदपि शंका न करणीया। उदाहरणम राज प्लस इंद्र राजेंद्र। हमने उदाहरण लिया राज प्लस इंद्र राजेंद्र बन रहा है, तो कथम निर्माणम भवति, कैसे बन रहा है? अत्रस्ति राज, ऊपरी लिखितमस्ति राज। इसमें हमने देखा जा में 2 ध्वनियाँ हैं, जा प्लस आ, अर्थात व्यंजन जा में स्वर ह्रस्व आ अपि अस्ति। तो हमने यहाँ पर उसको अलग कर दिया है। अब क्या हमारी स्थिति हो गई? आ और ई, और जब आ और ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। ये सब हम पहले जान चुके हैं। आ और ई जब मिलता है तो ए बनता है, हमने ये समझा था। नीचे भी वही समझाया गया है। राज, इसका हमने जा का वर्ण विच्छेद कर दिया। जा का हमने आ, इसमें 2 ध्वनि थी, वह एक ध्वनि निकाल दी, ह्रस्व आ। जब ह्रस्व आ ध्वनि यह निकल जाती है किसी भी व्यंजन वर्ण से, तो वह व्यंजन हलंत हो जाता है। तो ये हलंत हो गया यहाँ पर जा। इसी प्रकार से ऊपर भी हलंत है जा, किंतु पहला जा हलंत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका स्वर नहीं निकाला है अभी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है? जब हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया तो इस आ अर्थात जा में जो अंतिम आ है, इस आ और इंद्रा की आदि मतलब पहले वाली ई के स्थान पर हमें ए कर देना है।
तो हमने यहाँ पर जब इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, तो हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राज ए इंद्रहा, ई भी हट गया क्योंकि ई और आ के स्थान पे ए हो गया, तो यहाँ बन गया हमारा राज प्लस ए प्लस इंद्रहा। अब हम इसको मिला देंगे तो ए जब इस व्यंजन में हम मिलाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, राज्य बन जाएगा, और इंद्रहा ये हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा राजेंद्रहा। इसी प्रकार से हमें सभी उदाहरणों का अंतिम अक्षर देखना है, अर्थात कौन सा अंतिम, ये कोई भी व्यंजन का अंतिम अक्षर स्वर कौन सा है। जैसे यहाँ पर जा में अंतिम वर्ण राज के पद में, इसमें अंतिम वर्ण आ है राज में, और इंद्र का आदि वर्ण ई है, आदि मतलब पहले वाला, तो इन आदि ई और जकार उत्तरवर्ती आकार जो जा में आ है, इन दोनों के स्थान पर ए होगा। यही फार्मूला हमें ऊ और ओ में समझना है। चलंतु वयम उदाहरणम पश्यामः। हम इन सभी उदाहरणों को लिख लेंगे और याद कर लेंगे, और ये सबसे पहले हम याद करेंगे क्योंकि ये इस संधि की महत्वपूर्ण शाखा है, महत्वपूर्ण अंग है इसका, इसलिए हम इसको बहुत विस्तृत याद कर लेंगे। उदाहरणान उच्चारयामः, उदाहरण का उच्चारण करेंगे। राज प्लस इंद्रः राजेंद्रः, इसको हमने स्पष्ट किया था अभी। इसी प्रकार से देव प्लस इंद्रः, अत्रापि वकार वा में ह्रस्व लघु आ अस्ति, लघु आ और ई यदा मिलति तो ए भवति, तो देवेंद्रः इति रूपम सिद्ध्यति। एवमे नर प्लस इंद्रः नरेंद्रः, एवं च शुभ इच्छा शुभेच्छा। भकार उत्तरवर्ती अकार अस्ति, भा में आ है अंतिम आ, और इच्छा का आदि ई और आ मिलकर के ए बन जाते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ई और आ, इस आ और इस ई के मेल से ए बना दिया, शुभेच्छा इस प्रकार से बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है देव प्लस ईशः देवेशः, यहाँ पर तथैव वकार उत्तरवर्ती अकार अस्ति, अंत में आ, तो वा में जो अंतिम आ है और ईशा का आदि ई, इन दोनों के स्थान पर ए ये हो जाएगा, तो देवेशः इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से बनेगा नर प्लस ईशः नरेशः, इत्थम एव अग्रे परम ईश्वरः परमेश्वरः। एवं च अग्रे अस्ति महा प्लस इंद्रः महेंद्रः, यहाँ पर दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिलकर के ए बन रहे हैं, यह पर हमें समझ लेनी। इसी प्रकार से हमें आगे भी समझते रहना है। राजा प्लस इंद्रः राजेंद्रः, दुर्गा इच्छा दुर्गेच्छा, प्रजा इच्छा प्रजेच्छा। इसी प्रकार से अग्रे अस्ति रमा प्लस ईशः रमेशः, उमा प्लस ईशः उमेशः, महा प्लस ईशः महेशः, लंका प्लस ईशः लंकेशः। लंकेशः कहाँ आसीत्, रावणः आसीत्, रावण का नाम लंकेश था इत्यस्य अर्थः। एवं च सर्वाणि उदाहरणानि वयं लिखामः पठामः स्मरामः च, प्रक्रिया वही रहेगी, कोई भी भिन्नता नहीं है इन सब में। हम इसी प्रकार से मिलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को लिखेंगे और याद करेंगे। नमस्कारः, धन्यवादः।